देखते हैं कि डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, जब सिंपल डिवीजन करते हैं, यानी कि 8 में मान लीजिए कि 893 है, ठीक है, इसमें अगर 3 से डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, 3 2 जा लगाते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो नीचे लिखते हैं जो नंबर आप, वो क्या होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 1 जा 3 लिख दे तो भी तो 8 से छोटा ही होगा, लेकिन उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। यानी कि हम पहले टेबल पढ़ते जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे एक पीछे आ जाते हैं। लॉजिक सिर्फ छोटा होने से नहीं है, उससे जस्ट छोटा होने से है। 3 2 जा 6, 8 से छोटा है। अगर हम 3 1 जा 3 करें तो भी तो 8 से छोटा ही होगा, लेकिन ये डिवीजन गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ सिर्फ जब नीचे लिखते हैं उसके सिर्फ छोटा होने से नहीं है, उसके जस्ट छोटा होने से है। यानी कि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो 3 2 जा 6 लगाएंगे। यानी कि पहले टेबल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब ज़्यादा हो जाता है, जब ये ज़्यादा हुआ तो एक पीछे आ जाते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर में जो डिवीजन होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, बस हमने उस छोटे से बातों को क्लैरिफाई किया है, क्योंकि उसी टेक्निक का, उसी जो छोटी सी बात है उसी का हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा के डिवीजन में। तो अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ प्लानिंग इसी तरह की है कि यहाँ हम जो भी लिखेंगे उससे यहाँ इससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। कोशिएंट में जो भी लिखेंगे उससे क्या करेंगे, इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन कोशिएंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 का टेबल तो नहीं है कि हम x माइनस 1 का टेबल पर x माइनस 1 x माइनस 2 जा 2x माइनस 2, इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है फिर, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि मुझे पहला टर्म हर कंडीशन में उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी कि उसको वो घट करके कैंसिल हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ में इससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि पहले 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, कोई नंबर में कोई पावर नहीं है, यानी कि कोई नंबर में कोई पावर नहीं है, यानी कि उसमें x तो है लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है। क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज़ के 0 का पावर वैल्यू 1 होता है। तो 45 × 1, तो फिर तो 10 का 10 45 ही आ जाएगा। इसीलिए किसी कांस्टेंट टर्म का जो वेरिएबल जिस उसमें जो होता है उसका जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि 3 2 1 0। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला टर्म हमको कैंसिल आउट करना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है वो हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर लिखना जब डिसाइड कर लिया तो जैसे क्या करते थे, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने देखा था 3 2 जा 6 किया था, इससे इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा था। उसी तरीके से x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब, हमने तो प्लान ही किया था कि सेम सेम आ जाए। और एक्स स्क्वायर से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स। आप सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि साइन चेंज होता है। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस है और इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 13x², अब प्लस x² तो क्या हो जाएगा, 14x²। अब इसको नीचे लिखिए। फिर वही बात कि
हमें क्या करना है, पहला टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 14x² हो जाएगा। तो x में हम अगर प्लस 14x से मल्टीप्लाई करें, हमें जो साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ प्लस 14x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14x²। और अभी हमने जिक्र किया कि यहाँ जो भी लिखते हैं उसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, यानी कि प्लस 14x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 14x से x को किया तो प्लस 14x² एंड प्लस 14x को -1 से किया तो क्या हो गया, -14x। ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 5 45x। फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ फिर वही काम करेंगे, पहला टर्म करना चाहिए। तो x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x होगा, प्लस 45 से। ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्लस 45, यहाँ हो जाएगा 45x एंड प्लस 45 इंटू -1 तो -45। और इस तरीके से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, डिफरेंट साइन कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, -45 प्लस 45 कैंसिल। जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो ये इस जो साइन पहले से था उसका वैल्यू क्या होता है, खत्म हो जाता है, न के बराबर, मतलब कि खत्म ही हो जाता है, डायमेंस हो जाता है वो। ठीक है, तो कट गया, यानी कि ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। ठीक है।